नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम वंस अगेन टू ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों, खूबसूरती का मापदंड सदियों से एक ही रहा है, वो है गोरापन। और शायद यही कारण है कि टीवी पे इस समय इतनी सारी एड्स आती हैं जो कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं लोगों को गोरा बनाने के लिए। क्या ये एड्स में कुछ सच्चाई है? क्या सच में लोग इस तरह से क्रीम लगा के गोरे हो सकते हैं? जी हाँ, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी आज के ब्यूटी मंत्रा के इस एपिसोड में। दोस्तों, तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं गोरेपन की जो क्रीम्स यानी कि फेयरनेस क्रीम्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके पीछे की सच्चाई। सांवली या गहरी रंगत में गोरेपन का निखार लाने के लिए फेयरनेस क्रीम्स लगाई जाती है। बाजार में कीमत और गुणवत्ता के अनुसार हर तरह की फेयरनेस क्रीम्स मौजूद हैं। मीडिया भी स्त्री और पुरुषों के चेहरे को निखारने वाली इस वंडर क्रीम्स की एड्स धड़ल्ले से लोगों के सामने पेश करती है, जिनमें काले रंग को गोरा बनाने का दावा बड़े जोर शोर से किया जाता है। वैसे इन क्रीम से रंग में फर्क आता है, पर ये असर दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक नहीं रहता। दरअसल ज्यादातर क्रीम्स में हाइड्रोक्विनोल नाम का ब्लीचिंग एजेंट होता है। साथ ही इनमें कई केमिकल्स भी इस्तेमाल होते हैं। अगर ब्लीचिंग की मात्रा 3 से 4% के बीच है तो साइड इफेक्ट का खतरा नहीं होता, पर अधिकतर फेयरनेस क्रीम्स के पैक पर इस मात्रा का जिक्र तक नहीं होता। लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से कैंसर, किडनी प्रॉब्लम्स, इरिटेशन जैसी शिकायत हो सकती है। आज की हमारी पहली एक्सपर्ट है डॉक्टर संध्या। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर। और आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर श्रीलता त्रासी जी। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर। हेलो डॉक्टर्स, जैसे कि मैंने अपनी ओपनिंग में कहा कि गोरापन शायद यही एक मापदंड है, सही मापदंड है लोगों के दिमाग में, स्पेशली इन इंडिया, कि वही बंदा खूबसूरत है जो गोरा है, जो फेयर है। और इसकी वजह से जो मार्केट में कई कंपनीज हैं उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रही हैं, इमोशनली उन्हें चार्ज अप कर रही हैं कि कुछ चंद पैसे देकर आप ये क्रीम अपने चेहरे पे लगाइए और दमकता गोरापन पाइए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आपसे शुरू करेंगे। मुझे तो इसमें कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती, क्योंकि 7 दिनों में कालापन निकालना इम्पॉसिबल है। और ये ऐड देखते, वो ऐड करने वाले एक्ट्रेसेस देख के लोग उसको खरीदते हैं, क्योंकि उनका कॉस्ट भी कम होता है, लेकिन इसका असर नहीं आता है। 5 रुपए में गोरापन, आई थिंक एक कंपनी की एक टैगलाइन है। ये कहाँ तक सही है डॉक्टर संध्या? देखिए, ये टोटली गलत है, क्योंकि ये जो मार्केट में जैसे बहुत कंपनी 7 डेज में गोरा बनते हैं या फिर 8 मिनट्स में गोरे हो जाते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो तुम्हारे एक्सटर्नल स्किन को लाइटन कर सके। ये सिर्फ क्या होता है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। और उसमें आप से क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली क्या है, गोरापन का कंसेप्ट हमने पहले पेशेंट को दिखाना है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम पर जो एडिशनल टैन आया है उसकी वजह कुछ भी हो, ड्रग्स हो, सनलाइट हो, लॉट ऑफ मेकअप कॉजिंग इरिटेंट रिएक्शन, तो हम उसे निकाल सकते हैं। लेकिन पेशेंट को तुम कैसे समझाओगे? हम तो ऐड नहीं करते हैं। सो हाउ आई डू इट, मैं उनको जरा कपड़ा नीचे लेती हूँ जहाँ तक वो क्लोज डालते हैं। सपोज उसका हमेशा की स्टाइल ये है, तो आई गो इन बिटवीन द 2 breasts and see the color. This color we can get it, and that is what patient want. यहाँ एक डॉक्टर को पेशेंट के साइकोलॉजी से भी खेलना है। करेक्ट। तुमको सेटिस्फाई करना है, क्योंकि क्रीम्स हम बोलते हैं बकवास है, खराब है। नॉट सो, इट हैज मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, इट हैज सम सनस्क्रीन, सो यूजिंग इट फॉर अ शॉर्ट टाइम इज नॉट रॉन्ग, बट नॉट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। No. तो आई थिंक मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आप दोनों से यही रहेगा कि जो फेयरनेस क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो काम करती हैं या नहीं? आपका क्या जवाब रहेगा? अगर किसी ने पूछा तो मैं ना बोलूंगी, बट किसी ने इंसिस्ट किया तो वो रख के मेरी दवा दे के ठीक करूंगी। ओके, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा तो 80% ना ही होगा। 20% मैं उनको यही बोलूँगी कि प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, जितना लिक्विड, जैसे कि बॉडी में क्या होता है 80% अल्कलाइन होना तो चाहिए। मतलब आपका जवाब ना है। सॉरी, मैं आपको यहाँ पर कट शॉर्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप अभी जानकर अचंभित होंगे और आश्चर्य में आ जाएंगे, क्योंकि हमने यही सवाल हमारे व्यूअर्स से किया था और उनमें से 80% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि फेयरनेस क्रीम्स एक्चुअली वर्क, और सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये सारी की सारी एड्स जो होती हैं वो बकवास है, वो झूठ है।
आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक दोनों ही इस समय काफी कंफ्यूज लग रहे हैं। नहीं नहीं, आई एम नॉट कंफ्यूज, क्योंकि क्या है, लोगों की साइकोलॉजी मार्केटिंग पर जाती है। जी, जो एक्ट्रेस ने वो ऐड किया है उन पर दे आर फ्लोर्ड। सो जब वो लगाते हैं, इनमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं जो टेम्पररी रिजल्ट देते हैं। करेक्ट। कोई भी मार्केट प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए नहीं होते। हर एक मार्केट प्रोडक्ट में 99% हाइड्रोक्विनोन होता ही है, विच हैज लाइटनिंग इफेक्ट। Correct. सनस्क्रीन होता ही है, मे बी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बैरियर क्रीम, विच विल हैव अ इफेक्ट। सो व्हाट दे सी फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, दे आर गोइंग टू से हाँ फर्क बहुत तो आ अच्छा गया, effect है। नहीं तो टोटली ऐड को हम नहीं बोल सकते कि रॉन्ग है, लेकिन वो फर्क कितना रहा। हमारे एक करस्पॉन्डेंट हैं, वो इस समय जनता जनार्दन यानी कि पब्लिक में हैं, और आइए देखते हैं कि पब्लिक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू दिव्या। और आइए जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है फेयरनेस क्रीम के बारे में। व्हाट्स योर नेम? शीतल। शीतल, आपने ये देखा इतने सारे ऐड आते फेयरनेस क्रीम के बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फेयरनेस क्रीम हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो नहीं यूज़ करती हूँ फेयरनेस क्रीम्स एंड आई डोंट बिलीव इन देम एट ऑल। It actually damages your skin. It makes your skin more harsh and बहुत ड्राइनेस आ जाती है स्किन पे फेयरनेस क्रीम लगाने से। एडवर्टाइजमेंट तो जो सब होते हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, एक्चुअल में तो ऐसा कि 3 हफ्तों में कोई निखारता या कैसा कुछ होना वाला नहीं है। नहीं, मैं कभी फेयरनेस क्रीम यूज़ नहीं करती एंड आई विल नॉट गो फॉर अ फेयरनेस क्रीम एज वेल। I think it's bullshit. Like, it's just to attract people. Otherwise, it's nothing. Like, I don't think it's true. I don't use this thing, so I have no idea. सही है, क्योंकि मैं तो यूज़ करती हूँ फेयरनेस क्रीम। या यूज़ करना चाहते हो तो करो, बट इट्स नॉट नीडेड। No, I don't use fairness creams. नेचुरल इज बेटर। तो आपने देखा कि लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग राय है फेयरनेस क्रीम के बारे में। और आइए अब हम स्टूडियो में चलते हैं दिव्या के पास। संध्या जी, आपने देखा और त्रासी जी आपने भी देखा कि यहाँ पर तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे हमारे व्यूअर्स ने हमें कहा कि 80% सच में काम करता है, और यहाँ पर कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल बेकार है, नहीं यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज़, एज अ ब्यूटिशियन, एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आपके पास काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे, तो आप उन्हें किस तरह से ट्रीट करती हैं या किस तरह से कहती हैं कि हम आपका जो शेड है या आपका जो कलर है उसे लाइट करेंगे? नहीं, मैं इस तरीके से कभी भी उन्हें कोई कमेंट्स नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि फेयर की मैं कोई गारंटी नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन जो तुम्हारी स्किन है वो जो अनइवन है उसको मैं इवन करने की कोशिश करूँ। ओके। कभी कभी सन टैन के वजह से फॉरहेड में या चिक्स में, तो उसको इवन करने का मैं मीन्स ये दे सकती हूँ प्रॉमिस, लेकिन फेयर करने का नहीं। आप क्या कहेंगी? बेसिकली इसमें आपने देखा कि 90% लोग उसे नहीं वापर रहे हैं Correct. और एग्री नहीं कर रहे हैं, विच इज़ अ फैक्ट। क्योंकि आजकल लोगों को इतना गुमराह करना इजी नहीं है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो फैक्ट्स बोलते हैं कि डॉक्टर मैंने कोशिश की, नहीं हो रहा है। सो इन दैट केस व्हाट वी डू कि मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि मैं तुम्हें गोरा नहीं करूँगी, जो डैमेज हुआ है निकालूंगी। डैमेज निकलते ही पेशेंट को गोरा बनाता है। आई थिंक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मेंशन किया कि मेरे दोस्त ने कुछ कहा और मैंने वो चीज़ वापरी या मैंने यूज़ की। अब कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर कोजिक एसिड, आई एम टेकिंग द नेम्स, कोजिक एसिड या फिर मेला केयर जैसी जो क्रीम्स अवेलेबल हैं, वो कई स्पॉट्स के ऊपर आपको गोरापन, मैं गोरापन नहीं कहूँगी इस पॉइंट को, बट एटलीस्ट एट सर्टन पॉइंट यू कैन सी कि वो जो स्किन का पार्ट है वो काफ़ी फेयर हो गया है, वो सफ़ेद हो गया है। एक्चुअली इट इज़ डेवलपिंग इनटू सम काइंड ऑफ अ डिजीज, बट पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट दैट। सॉरी, मेला केयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ड्रग्स। उसमें हाइड्रोक्विनोन है, दूसरा एक माइल्ड स्टेरॉइड है और दूसरा ट्रेटिन है, विटामिन ए क्रीम है। करेक्ट। ये कॉम्बिनेशन अगर प्रॉपरली यूज़ करो, प्रॉपर टाइम यूज़ करो, प्रॉपर इंडिकेशन यूज़ करो, पेशेंट ठीक ही होता है। इसी का काउंटर पार्ट यूके यूएसए में है ट्राइलुमा। इट इज़ FDA USA अप्रूव्ड। FDA USA अप्रूवल यू कैन नॉट गेट इजीली। शायद इंडिया में हो सकता है, वहाँ नहीं। अगर तुम थोड़े दिन मिलाकर उसे बोलो डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंटेशन वापरो, देन ओनली ऑन द स्पॉट्स फॉर लिमिटेड पीरियड, मे बी 1 hour, मे बी 2 hours, and taper it down, you can get desired result. आई थिंक विल डिस्कस अबाउट इट। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर इस समय वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। इसके बारे में और जानकारियाँ आपसे लेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फेयरनेस के बारे में। क्या सच में आपको फेयरनेस मिल सकती है? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड।
बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फेयरनेस के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि फेयरनेस क्रीम्स किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से आपको गोरापन देती हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जो आपको सचमुच गोरापन दे सके? चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बहुत ही ब्रूटली रोक दिया था और कहा था कि हम इस चीज़ को, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। पॉइंट वहीं पर आ जाता है कि मेलाकेयर या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन, कोजिक एसिड जैसी जो मेडिसिन हैं, वो ओवरऑल स्किन के लिए, ओवरऑल फेस के लिए नहीं होती हैं, मगर कई लोग उसे पूरे चेहरे पे अप्लाई करते हैं और अल्टीमेटली उनका जो रिजल्ट होता है वो होता है स्पॉट्स पर वाइट, गोरापन आना या सफ़ेद स्पॉट्स दिखना। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नंबर वन, एज ए एथिकल डॉक्टर आई एम नॉट सपोज टू टेक द नेम ऑफ ब्रांड मेलाकेयर। अब आपने पूछा है तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको नॉन बायस्ड ओपिनियन देना। मेलाकेयर एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ड्रग्स, एज आई सेड। अगर डॉक्टर चाहे, मैं चाहूँ तो मैं पूरे फेस पर लगाने दूंगी। अगर पिगमेंटेशन ग्रेड 3 हो, ग्रेड 4 हो, लेकिन कितना समय तक वापरना है ये मेरे एक्सपीरियंस पर होगा। समझ में है ना? अगर बाद में उन्होंने स्पॉट पर लगाया और वाइटनेस आया, वो दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज। इंडिया में क्या होता है, हम लिख के देते हैं, पेशेंट इंप्रूव होता है, खुश होता है, फिर जाके केमिस्ट के पास जाता है, मुझे मेला कर दो, और वो लेता है। द साइड इफेक्ट इज नॉट मेलाकेयर, साइड इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज, अनरिक्वायर्ड यूज, यूज फॉर नो रीजन। अगर मेरा दाग चला गया है, कम हुआ है, तो मुझे कोई फर्ज नहीं बनता है कि मैं उसे लगाऊं। जब मैं उसे, यहाँ एक छोटा दाग है और मैंने ऐसे लगाया, दाग थोड़ा कम होगा, बाकी की स्किन ज्यादा सफेद हो गई, सो ये साइड इफेक्ट आया। लेकिन हम वो ब्रांड को पकड़ेंगे और बोले अरे इससे ये हो गया। नहीं, मैं जस्ट एक चीज की बात कर रही हूं। It is not a side effect. There are a lot of drugs, lot of I will medicines tell you. available. Number one, Melacare doesn't contain kojic acid. Now, kojic acid is a derivative of some algae. Correct. It's a natural product. Correct. It is available in OTC products, जो फेयर एंड लवली में और कहा जाता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं है. They don't mention whatever is there. Correct. So it is a good product, but result will depend on what concentration is used. ब्यूटी प्रोडक्ट जब उनको क्लियरेंस मिलता है, they cannot use higher concentration. But when we use medicinal product, I can use a higher concentration of kojic acid. So medicinal products will have higher concentration. Beauty products will have low concentration. ये तो कई of kojic पॉइंट्स हो acid. गए कि किस तरह से आप गोरापन लेकर आए या गोरापन कैसे मिल सकता है। एक एथिकल प्रैक्टिस के दौरान गोरापन या जो फेयरनेस है, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ खुद के जो स्किन कलर है, वो चाहे हार्मोन बैलेंस की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से या टैनिंग की वजह से गया हो, उसे प्रॉपर करना या बैलेंस करना हो, कैसे पॉसिबल है? विल स्टार्ट विद यू, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, सबसे पहले तो जो पेशेंट आते हैं उनकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी हम जब कंसल्ट करते हैं कुछ तो सच कभी नहीं बताते हैं। बहुत जब प्रेशराइज करते हैं या उनको बोलते हैं तब वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तो सबसे पहले उनकी साइकोलॉजी या उनका बैकग्राउंड है वो सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, घर पे कोई एक फेयर है, ठीक है, और इनका बर्थ कलर ही थोड़ा सा डार्क है, तो उनके दिमाग में वो आ जाता है कि नहीं मुझे भी फेयर बनना है। फिर वो आके, ऐसे भी पेशेंट हैं जो मैंने देखे हैं कि आके बोलते हैं कि नहीं मैं बचपन में बहुत गोरी थी। Miss, sorry to interrupt. This is called as obsessive compulsive neurosis. हमको कुछ पाने के लिए हमको उसकी आदत पड़ जाती है. Correct. That's called as obsessive compulsive neurosis. यहाँ कुछ हो नहीं रहा है. Secondly, मैं एक चाहूँगी कि ऑब्सेशन और वो अपनी जगह है, पिगमेंटेशन अपनी जगह है. एथिकली जब पिगमेंटेशन होता है, काउंसिल द पेशेंट, राइट, गुड डाइट एडवाइस डेफिनेटली एक्सेप्टेबल बिकॉज आई सेड इट. लेकिन उसके बाद भी वजह ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है. करेक्ट. हम लोग ओसी पिल्स लेते रहते हैं, कई बार उससे पिगमेंटेशन आता है, प्रेगनेंसी के बाद आता है, फैमिलियल फ्रेकलिंग होता है. सो अगर हम उसे नहीं ये समझाए, कोई दवाइयों से होता है नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पे अभी हम लोग पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रहे, फेयरनेस की बात कर रहे हैं. हाँ, लेकिन वो पिगमेंटेशन जब निकालेंगे तभी हम उसे फेयर करेंगे. बेसिकली द थिंग इज दैट फेयरनेस कहीं ना कहीं एक ओवरऑल फ्लॉलेस स्किन से कनेक्ट है ना. देन इन दैट केस सिंपल एज अ डॉक्टर यू गो वन बाय वन. करेक्ट. वजह निकालो, अच्छी तरह सिंपल माइक्रोडर्मा करो. वही आज की तारीख में मैं देखती हूँ कोई भी ब्यूटी पार्लर में, कोई भी स्पा में माइक्रोडर्मा किया जाता है.
आधा घंटा माइक्रोडर्मा करो, यू आर ब्रशिंग द स्किन। डर्मो स्किन के बाहर स्किन और अंदर स्किन, एपिडर्मिस डर्मिस, यहाँ जो बेजल लेयर होता है वहाँ के कलर सेल्स फ्रिक्शन से नीचे जाते हैं और ग्रे पिगमेंट होता है, क्योंकि वो मेलानोसाइट जब डर्मिस में जाता है लाइट रिफ्लेक्ट होके ग्रेश कलर होता है। वो तुम दुनिया में कुछ भी करो निकल नहीं जाएगा, कुछ भी करो। एंड नाउअडेज आई सी इन अ वीक सब जगह घूम के, ये स्पा में गई मैंने किया, ये पार्लर में गई मैंने किया, एंटी टैन ट्रीटमेंट्स जो है एग्जैक्टली Correct. उसका साइड इफेक्ट मैंने देखा है। वो ग्रे पिगमेंट जब मिलती है, जिन्होंने ये पिगमेंट किया उससे करा लो, बिकॉज इट नेवर गोज, क्योंकि कलर सेल ने अपनी जगह छोड़ के नीचे गया है। Correct. और यू गेट, जब वो मेलानिन नीचे जाता है, द टिंडल इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ टिंडलिंग इफेक्ट। द ब्लैक पिगमेंट लुक्स लाइक वायलेट और ग्रे and it never goes. So we have caused the damage. We have never informed the patient. Fair करने की जगह हमने उसको ग्रे कर डाला। Fairness to certain extent is possible, but it should be done by right person, right time and rightly required. अगर डर्मन पिगमेंट है, जैसे मैंने कहा मिलाज्मा, और डिफ्यूज हाइपर पिगमेंटेशन है, जैसे मैंने सुना था कि एक लड़के को टोटल डिफ्यूज पिगमेंटेशन है, इमीडिएटली उसका हार्मोन ऐसे करो, उसको किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है सुप्रारिनल, एडिसन्स डिसीज नहीं ना उतना देखो, वो एडिसन्स डिसीज होगा तो चमड़ी काली पड़ जाएगी, प्लस क्रीजेस भी काले होंगे। सो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भेजो कि बाबा इसको कोई बीमारी है, शायद उसको सुप्रारिनल ट्यूमर है जिससे वो सडनली कोयले जैसे काला हो गया है। सो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी रूल्ड आउट। आई थिंक डॉक्टर्स मैक्सिमम जानकारी जो है आपसे हमें मिल चुकी है, मगर जाते जाते अभी भी सवाल वही का वही है कि फेयरनेस क्रीम्स अगर कोई यूज़ करता है तो उसे किस तरीके की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी सबके मन में, अंतर मन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं कहीं से गोरा हो जाऊं और जैसे ही मैं गोरा होऊंगा मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बन जाऊंगा, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो इसके बारे में आपका क्या टेक रहेगा? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ, इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसके साथ में जैसे कि जब आप घर से निकलते हो तो कोई SPF इस्तेमाल करता है, लेकिन कैसा रहता है, लगाता है और निकलता है। तो SPF में एक मेंथोसाइनामाइड करके होता है जो स्किन के अंदर एक पतली से एक ये लेयर बनाता है ताकि सन उसके अंदर डायरेक्ट स्किन के अंदर पेनिट्रेट ना हो। तो आपको कभी भी जब SPF आप लगाते हो तो 15 मिनट्स पहले लगाइए और उसके बाद में घर से निकलिए। ओके, दैट विल बी योर टेक। आप क्या कहना चाहेंगी? आई विल से जो तुम कर रहे हो करो, अगर ज़रूरत पड़ी हम लोग उसको एडिशनल देंगे, यू विल बी फाइन, बट ओवर कुछ नहीं करो और हमेशा सनस्क्रीन लगा लो। सनस्क्रीन लगा लो एंड अ गुड डाइट हैबिट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जो भी पॉइंट्स बोले हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत ही ध्यान से सुना है एंड आई विश कि वो इसे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स। दोस्तों, आज हमने जाना कि फेयरनेस क्रीम्स काम तो ज़रूर करती हैं, मगर एक बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। अगर आपको फेयरनेस चाहिए, यानी कि सच्ची खूबसूरती चाहिए, तो आप एक डर्मैट से, एक प्रॉपर डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई क्वेरी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारा फोन नंबर है 02266910096। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@careworldtv.com पर। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। हम मिलेंगे ब्यूटी मंत्रा के आने वाले एपिसोड्स में और भी कई जानकारियों के साथ। टिल देन, प्लीज स्टे ब्यूटीफुल एंड लुक यंग।